जुलेखा अल अजीज़ की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डे बाय डे नज़र रखती जा रही थी और उनकी फीलिंग्स यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ऑब्सेशन इंटेंसिफाइड अनहेल्दी लेवल में तेज़ी से बढ़ रही थी। अपनी चाहत से मजबूर वो उनके लिए डिस्पैरेट बन गई। एक दिन जब उसके हस्बैंड काम के सिलसिले में बाहर गए तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया और उनके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया एंड invite him to her out of her irresistible lust। यूसुफ अलैहिस्सलाम शॉक हो गए उनसे ऐसी अप्रोच देखने के बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह इज़ माई रेफ्यूज। मेरे मास्टर को धोखा देने सही नहीं है। इंडेड गलत रास्ता कभी कामयाब नहीं होता। वो उसकी तरफ से मुड़ गए और दरवाज़ा जल्दी बाहर जाने के लिए कोशिश करने लगे, but she chased him and grabbed his shirt from behind, causing his shirt to rip off। Finally दरवाज़ा खुला और अल अजीज़ रूम के अंदर आए। उसने देखा एक प्लीजेंट इंसिडेंट। जुलेखा असेम्ड और डरी हुई थी। वो दौड़ती हुई अपने शौहर के पास गई और रोती हुई उसने हीनियस इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा उसके लिए क्या रिकम्पेंसेशन है जिसने तुम्हारी बीवी के साथ इंटेंडेबल किया, बट दैट ही बी प्रेजेंट और अ पेनफुल पनिशमेंट। यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान थे। उन्होंने खुद को डिफेंड किया और कहा इट वाज शी हु साउट टू सेड्यूस मी। अल अजीज़ एक नोबल और जस्ट मैन था। वो बिना सच जाने कोई भी फैसला सुनाना नहीं चाहता था, तो उसने उनकी बीवी की कज़न से इस बारे में कंसल्ट किया। उसने कहा अगर शर्ट सामने तरफ से फटा है तो वो सच कह रही है और वो लड़का झूठा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर साबित हुए और अल अजीज़ ने अपनी बीवी की तरफ से उनसे माफ़ी मांगी और दोनों ने कसम खाई कि इसे राज ही रखेंगे। उनके सीक्रेट रखने के बावजूद ये स्टोरी पूरी शहर के लोगों में फैल गया और दूसरी औरतें रिडिक्यूल होने लगी इस शेमफुल एक्ट की वजह से। दस उसने प्लान किया कि वो उस औरत को उसके ऑब्जेक्शन की वजह बताएगी।